आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। लगातार दिल्ली में एक शख्स, एक सरफिरा, एक हिंदू चरमपंथी मसाजिदों को निशाना बना रहा है। नरेला के बाद एक और मस्जिद को निशाना बनाया गया। अब उसके निशाने पर है सेक्टर 20 रोहिणी की एक मस्जिद और मदरसा जिसका नाम नूरी मस्जिद है। इसके ऊपर इस चरमपंथी प्रीत सिंह के जरिए कार्रवाई करने की बात कही गई। उसके बाद डीडीए ने, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह डीडीए ने एक नोटिस चिपका दिया है मस्जिद पर और मस्जिद में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगा दी गई है। मस्जिद और मदरसा पुराना है, बच्चे पढ़ते हैं यहां पर, लेकिन इस पर नोटिस लगा करके डीडीए ने यह दावा किया है कि यह मस्जिद डीडीए की जमीन पर बनी हुई है, इसलिए तुरंत प्रभाव से जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको रोक दिया जाए और अगर आपने कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं रोका काम तो फिर आपके ऊपर और भी फर्दर एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह की मसाजिद को लगातार इस प्रीत सिंह के जरिए निशाना बनाया जा रहा है और ये मसाजिद का वीडियो बनाता है अपने हिसाब से, उसको डीडीए का बता करके या एमसीडी की जमीन पर बता करके या सरकारी जमीन पर बता करके तमाम विभाग में एप्लीकेशन डालता है, शिकायत करता है और अगर उस शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती तो फिर वो हिंदू चरमपंथी ग्रुपों का सहारा लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सहारा लेकर के अधिकारियों को फोन कराता है, उनको ये बोलता है कि इस पर एक्शन लो और उसके बाद फिर एक्शन में तमाम विभाग आ जाते हैं और उसके बाद आपने देखा कि मसाजिदों को पर बुलडोजर पहुंच जाता है। इसके जरिए लगातार इस तरह की मसाजिदों पर जाकर के वीडियो बनाई जा रही हैं, सोशल मीडिया में वायरल किया जाता है और यह कहता है कि इन मसाजिद के पास, इन मदारिस के पास तमाम एनओसीज नहीं है, कोई पेपर नहीं है, ज़मीन के कागज़ नहीं है, ये इलीगल तरीके से सरकारी ज़मीन पर, चाहे वो डीडीए की हो, चाहे वो एमसीडी की हो या और हो, पंचायत की हो, इन ज़मीनों पर बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार इस तरह की हरकतें इसके ज़रिए की जा रही हैं और जब विभागों के ज़रिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो यह हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। इसने इस मस्जिद को लेकर भी एक वीडियो डाली है। जय श्री राम। ये रोहिणी सेक्टर 20 का मदरसा है। इस मदरसे के पास ना तो एसडीएम का लैंड क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, कोई एनओसी नहीं है फायर की, कोई एमसीडी के हेल्थ का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बिल्डिंग फिटनेस का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। इसमें मदरसा चला रहे हैं, डीडीए की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। डीडीए में मैंने एक बार शिकायत कर दी है, दूसरी बार मैंने डीडीए में फिर शिकायत कर दी है, डीडीए के अधिकारियों के पास शिकायत कर दी है, बाल संरक्षण विभाग में शिकायत कर दी है, अल्पसंख्यक विभाग में शिकायत कर दी है, दिल्ली के एमसीडी के कमिश्नर को शिकायत कर दी है। सुनिए, लास्ट टाइम को नीचा दिखा के बात किए थे ना, दोबारा मत कीजिएगा। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि हिंदू चरमपंथियों के जरिए लगातार दिल्ली की मसाजिदों को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें मसाजिद बहुत सारी ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह के ग्रुप्स जो है वो शिकायत करते हैं, अधिकारियों को मौका मिल जाता है। अब आप साबित करते रहिए कि यह डीडीए की जमीन है या वक्फ की जमीन है। आपको याद होगा कि निजामुद्दीन इलाके में किस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी कर कर वक्फ की एक बड़ी प्रॉपर्टी पर आर्मी का हेडक्वार्टर वहां पर बना दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि अभी G20 को लेकर के जिस तरह से बहुत सारी दरगाहों को दिल्ली में शहीद किया गया, बहुत सारी मसाजिदों की प्लानिंग थी। सुनहरी बाग मस्जिद जो गोल चक्कर पर है उसको भी हटाने की पूरी योजना बना ली गई थी, लेकिन मुसलमानों ने उसको लेकर के जिस तरह का अभियान चलाया तो उससे कहीं ना कहीं ये योजना मोदी सरकार की ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में मुसलमान क्या करें, क्योंकि अभी जिस तरह से मुसलमानों ने थोक के भाव में सेकुलर पार्टियों को जिताया और उनसे ये उम्मीद लगाई कि वो मुसलमानों के मुद्दों पर खुल करके सामने आएंगे, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा। जिस तरह से 4 जून के बाद, रिजल्ट आने के बाद लगातार हिंदूवादी संगठनों के जरिए मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। 7-8 मामले सामने आ चुके हैं। अलीगढ़ का मामला ताजा आपने देखा है, उसके बाद आपने आज भी देखा किस तरह से
बुलंदशहर का मामला कल सामने आया, सिकंदराबाद का मामला सामने आया, आज भी एक लिंचिंग का केस सामने आया है। तो लगातार इस तरह के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पार्लियामेंट में कोई भी इंडिया गठबंधन के एक दो नेताओं को छोड़ दीजिए, मनोज झा या एक दो लीडर और हैं उनको छोड़ दीजिए, चंद्रशेखर हैं, इन लोगों के अलावा किसी के जरिए मामला नहीं उठाया गया लिंचिंग का। कांग्रेसी नेता, मुस्लिम नेता भी खामोश नजर आए, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता भी खामोश नजर आए, ओवैसी साहब ने उठाया मामला। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब मुसलमानों की मजहबी इमारत पर, मजहबी मकामात पर इस तरह का बादल मंडरा रहा है डिमोलेशन का, और उसके खिलाफ ये हिंदू चरमपंथी लगातार कार्रवाई के मूड में नजर आ रहे हैं और सरकारी विभागों में दबाव बना करके उनको डेमोलिश करवा रहे हैं, तो ऐसे में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम जो बार बार बड़ी मुस्लिम तंजीमें ये कहती हैं कि अपने पेपर वर्क पूरा कीजिए, तमाम डिपार्टमेंट से आप एनओसी लीजिए। अगर आप मदरसा चला रहे हैं तो उसके लिए आपको एनओसी लेनी होगी फायर विभाग से, उसके लिए आपको एनओसी लेनी होगी हेल्थ डिपार्टमेंट से, और जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं उन तमाम डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी होगी। अगर आप मस्जिद चला रहे हैं तो उसका बिल्डिंग का जो मैप है वो पूरी तरह से जो अथॉरिटीज़ हैं लोकल, चाहे वो निगम हो चाहे वो एमसीडी हो, उनसे जो है वो पास होना चाहिए। इसके अलावा ज़मीन के पेपर पूरी तरह से सही होने चाहिए। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे बने हुए हैं तो उसके पेपर मस्जिद कमेटी के पास होने चाहिए। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि तमाम मसाजिद और मदारिस की एक कमेटी होनी चाहिए, संस्था होनी चाहिए, उसके ज़रिए पूरा इस पर वाच की जाए, अगर पेपरों में कोई कमी है तो उनको पूरा किया जाए। दूसरी बात ये खड़ी होती है, क्या इसके जवाब में जो मंदिर सड़कों पर, चौराहों पर, सरकारी इमारतों में, सरकारी जमीनों पर जो बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं, उन मंदिरों के खिलाफ भी कोई ऐसी मुहिम शुरू की जाए? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर भी सोचने की जरूरत है।